हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पे जी मेरा जो व्लॉग है इसका नेक्स्ट पार्ट जो मैंने कल आपको दिखाया था, आगे से स्टार्ट ले रही हूँ। नेक्स्ट डे जो है जाना था मुझे ज़ेम के शलवार कमीज़ लेने के लिए, और ये मोहसिन आदम दानियाल इनकी लेने के लिए। और वहीं पे जो है हनी ने भी आना था। हनी अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ आ जाएगी, और मैं यहाँ से मम्मा को लेकर जा रही हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है जो कि मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे उससे पहले जो है मैं जो अपनी ड्रेसेस लेकर आई थी, जो मेरे मास्टर जी हैं उनको देना था, और उनको मैंने कहा कि आप चेक करें इसकी लेंथ वगैरह शर्ट की बिल्कुल परफेक्ट है, और मुझे इसके लिए कितनी लेसेस चाहिए और आप मुझे बता दें। तो बस वो सारे आइडियाज़ लेने के बाद मैंने एक पेज पे लिखवा लिया था उनसे। तो अब हम लोग जा रहे हैं ओरिगा, और ओरिगा में जो है मैं तो देख के हैरान रह गई कि बिल्कुल भी रश नहीं था। ऐसा था जैसे आवाम इस दफ़ा निकली ही नहीं है शॉपिंग करने के लिए। और जिस तरह ओरिगा में रश होता है, बिल्कुल खाली था अंदर से। आप कह लें कि जैसे 90% रश होता है ना, सिर्फ 20% था। और दुकानदार बस ऐसे ही बेचारे इतनी गर्मी में बैठे हुए थे, इतनी अंदर घुटन हो रही थी, हब्स हो रहा था कि बस मैं क्या बताऊं। तो बस यहाँ पे जी इनके हम लोगों ने शलवार कमीज़ लेनी थी। एक जानने वाले ही हैं, उनकी शॉप से ही जो है हम लोग लेते हैं जेंट शलवार कमीज़, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी और बहुत ही अच्छा स्टफ़ जो है इनके पास से मिलता है। तो बस सोचा कि क्यों ना इनके पास जाते हैं इस दफ़ा और लेकर आते हैं। और वैसे ये ज़ईम ने छोटी ईद पे जो है ब्रांड से लिया था, और मोहसिन भी जो है ये जे डॉट का, या इसके अलावा उसका क्या कहते हैं उसको, अहमद फैब्रिक्स वालों का ही ये लोग लेकर पहनते हैं। लेकिन हमने सोचा कि इस दफ़ा यहाँ पे जाते हैं, इनका स्टफ़ जो है हमें अच्छा लगा था। तो बस यहाँ से शॉपिंग करने के बाद जो है अब हम लोग जो है घर जाएंगे मम्मा की तरफ। और वहाँ पे जाके मैंने कोई इतना ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि सुबह से ही जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा भागम दौड़ में लगी हुई थी, बहुत से काम थे करने वाले। तो बस यहाँ पे जी अब हम लोग घर जा रहे हैं, और यहाँ पे तकरीबन हमें आप कह लें 20 से 25 मिनट लगे थे। क्योंकि बॉयज़ का ये होता है ना, वो कलर पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वाले कलर्स जो है हमें लेने हैं, ये पसंद करने हैं। तो बस वही उन्होंने एक माइंड में बिठाया होता है, और जाकर वो सिलेक्ट कर लेते हैं और ले लेते हैं। और जी यहाँ पे मैं अपने घर आ गई हूँ, और अब मैं आपको रूटीन दिखाने लगी हूँ अपनी नेक्स्ट डे की। बस जी सुबह का आगाज़ जो है चाय से किया। हस्बैंड ने बोला कि मुझे सिर्फ चाय पीनी है। चाय पी उन्होंने सुबह, यहाँ पे 6 बजे का टाइम हो रहा है, और चाय पी के जो है वो चले गए थे जॉब पे। और मैंने सोचा कि मैं भी एक कप चाय पी ही लेती हूँ। चाय पीने की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन थी, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पी रही। दिल ही नहीं कर रहा चाय पीने पे, कुछ खाने पीने पे। तो बस यहाँ पे जी चाय भी जो है रेडी हो चुकी है। और एक बार बताना चाहूँ, कल मुझे किसी का कमेंट आया कि हर वक्त मम्मा के घर, हर वक्त मम्मा के घर। तो जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं ना, तो माँ बाप का घर जो है ना वो अपना ही घर होता है। हम दिन में 100 दफ़ा भी जाए ना तो माँ बाप गिला नहीं करते। और अगर मैं वहाँ पे जाती भी हूँ तो मेरी मर्ज़ी, मेरे हस्बैंड को एतराज़ नहीं, मेरे ससुराल वालों को एतराज़ नहीं, तो मेरा नियाल के किसी और को भी होना चाहिए। आप लोगों को व्लॉग दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि आप लोग ये बोलें कि माँ बाप के घर ना जाओ, तो फ़लाँ के घर ना जाओ, उसके घर ना जाओ। और मैं अगर वहाँ पे जाती भी हूँ तो कोई ना कोई मुझे काम होता है, या मुझे कभी मम्मा बुलाए या मोहसिन बुलाए, उस सिलसिले में जो है आजकल ज़्यादा मेरा वहाँ पे आना जाना हो रहा है। और ईद की शॉपिंग करनी थी, उसलिए मम्मा ने बुलाया था। मम्मा जो है फिर मेरे साथ ही जाती हैं, मम्मा को कुछ भी लेना हो बाज़ार से। इसके अलावा जो है बॉयज़ की जो है लेनी थी शलवार कमीज़, उसके लिए भी मम्मा ने मुझे बुलाया था कि तुम साथ चलो। तो फिर मेरे से इनकार नहीं होता, मैं मम्मा को मना नहीं करती कि नहीं जी मैं नहीं आ सकती। जब ड्यूटी से आते हैं तो फिर मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा मैं 5 बजे 6 बजे तक आपके पास आ जाऊँगी। और दूसरा ज़ईम को भी होता है कि चलो चलते हैं मम्मा पापा की तरफ। तो मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड को होता है कि मम्मा पापा के घर जाना है, वहाँ पे बैठना है। तो बस यहाँ पे जी मैं अपनी रूटीन दिखा रही हूँ। आज जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज अपने हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट खाना जो है बनाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है अभी ड्यूटी पे थे, और 1 बजे जो है मैं किचन में गई थी खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं बना लेती हूँ आलू गोश्त। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि मैं हाली कोरमा बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं जी आलू बीच में डाल देती हूँ, हस्बैंड जो है शौक से खाते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं आलू गोश्त के अंदर मटर भी डाल दूँ।
फिर मैंने मटर भी निकाल लिए और उसके बाद जब मैं अपना ये खाना रेडी करने लगी तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा करती हूँ, चावलों में मटर डाल लेती हूँ और आलू गोश्त जो है अलग से बना लेती हूँ। तो ऐसा किस किस के साथ होता है कि बीच में बहुत सी प्लानिंग्स जो हैं होती हैं खाना बनाते हुए। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं सोचती कुछ हूँ और बना के जो है मैं कुछ और निकलती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है टाइम पास कर रही हूँ, अकेली घर में हूँ। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपकी जैली किधर है। मैं जब उधर गई थी, गिलगित गई थी, तो मैं अपनी जैली जो है मम्मा को देकर गई थी और जैली जो है तब से वहीं पे ही थी। अब जो है मैं जैली को अपने पास ले आई हूँ और कल ही जो है जैली को मैं डॉक्टर पे भी लेकर गई हुई थी। जेली की वैक्सिंग होनी थी, जेली का शावर जो है देना था, इसके अलावा जो है जेली के नेल कट होने थे, काफ़ी ज़्यादा उसकी सर्विस वगैरह होनी थी और 4 घंटे जो है वो वहाँ पे रही है। डॉक्टर ने बोला कि इसको हम बेहोश कर देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको आपने बेहोश नहीं करना, इसको होश में ही करें, जो भी करें वो आपको तंग नहीं करेगी। माशाल्लाह मेरी जेली इतने मज़े से शावर लेती है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। होता ना जैसे मेरी मम्मा का जो बैला है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग करता है शावर देते हुए। तो जेली जो है ना बिल्कुल भी तंग नहीं करती, वो आराम से बैठकर जो है शावर ले लेती है। इवन कि मुझे ज़ईम बता रहे थे कि जिस टाइम उसको लेकर गया तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने जैसे ही कार का दरवाज़ा खोला तो ये निकल के खुद ही क्लिनिक के अंदर चली गई, क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ पे अक्सर आती रहती हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार है हमारी जेली जो है। तो बस मैं यहाँ पे यही बात कर रही थी कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया जो है सलामत रखे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमारे माँ बाप नहीं हैं और आपके पेरेंट्स को देखकर जो है दिल करता है काश हमारे भी पेरेंट्स ज़िंदा होते, हम भी उनके साथ इसी तरह शॉपिंग करते, घूमते फिरते, खाते पीते। और बहुत से लोग मेरे मम्मा पापा की तारीफ़ करते हैं कि काफ़ी डिसेंट है उनका पहनना, उनका रख रखाव, उनका जो स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग पसंद करते हैं। और तारीफ़ हमेशा वही बंदा करता है जो आपके साथ मुखलिस हो, और बुराई हमेशा वो करता है जो आपसे जेलस होता हो, जो आपसे हसद करता हो, या खामोश हो जाता है वो बंदा। तो थैंक यू सो मच। वाकई मेरे मम्मा पापा का जो टॉकिंग स्टाइल है वो काफ़ी डिसेंट है और बहुत ही उनका लबो लहजा जो है वो आराम से बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं हाँ वही बात करूँगी कि हर वक्त अपनी माँ के घर चली जाती हो। देखें कल जब मुझे एक कमेंट आया कि अपनी माँ के घर चली जाती हो, और वो फेक आईडी था, वो रियल अकाउंट नहीं था। और अक्सर वो मुझे बस यही उसने लिखना होता है, टोंट मारना होता है, माँ के घर चली जाती हो, माँ के घर चली जाती हो। तो मैंने कल गुस्से में उसको बोला कि हाँ मेरे माँ बाप ज़िंदा हैं, मैं जाती हूँ, आपके ज़िंदा नहीं होंगे इसलिए आप नहीं जाती। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने उनको ये कोई गलत बात बोली। बोलने का मकसद यही था कि आप पहले तो अपने रियल आईडी से आते नहीं हो, और इतनी हिम्मत है, इतना दम है, तो आप रियल आईडी से आओ, आकर ऐसी बात बोलो कि मुझे भी पता हो कि भाई कौन मेरे साथ मुखातिब है, कौन मेरे साथ बातचीत कर रहा है। फेक आईडी से आकर किसी को मेंटली टॉर्चर करना, किसी को बुरा भला बोलना, तो अगर इतना ही है तो आप, मेरा ख्याल है कि आप रियल अकाउंट से आकर जो है ना आप अगले बंदे को बात करो। तो इसलिए जो है मैंने उनको ये बात बोली और उन्होंने काफ़ी माइंड भी की, जो कोई भी था। वो ऐसे ही मुझे पता लगा कि मुझे किसी के थ्रू पता लगा कि फ़लाँ फ़लाँ एक चैनल है, उसने तो माना ना वही कमेंट उठाकर लगाया है। तो बहुत से रिएक्शन वाले क्या करते हैं, फ़ेक अकाउंट्स बना लेते हैं और फ़ेक अकाउंट्स बनाने के बाद जो है ना ये व्लॉगर्स को कमेंट करते हैं, और जब वो व्लॉगर गुस्से में तैश में आकर उनको रिप्लाई करता है तो उसी टाइम जो है उसके ऊपर एक एक्शन ले लिया जाता है और एक कंटेंट तैयार कर दिया जाता है। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की हरकतें करते हुए। मतलब कि मैं कहती थी एक औरत ज़ात अगर घर से बाहर जाकर कमाना चाहती है तो घर से बाहर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरत ज़ात को कमाने नहीं देते, और एक औरत ज़ात अब घर में बैठकर भी महफूज नहीं है, और वो भी औरतों के हाथों। मर्द क्या, मर्द तो खैर यूट्यूब पे जो भी हैं जान पहचान वाले जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे कुलीग्स हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा हसद कर रही हैं, हसद की आग में इतना ज़्यादा जल रही हैं कि ना उनको कामयाबी मिल रही है, ना वो आगे निकल पा रही हैं, और वो समझ ही नहीं पा रही कि हम दूसरों की जो टांग खींच रहे हैं उसकी वजह से आज हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही, हमें व्यूज़ नहीं आ रहे, हमें सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। तो मेरा मानना यही है कि नेक नियति के साथ जो है अगर आप लोग अपना काम करेंगे ना तो आपका नुकसान जो है नहीं होगा, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। और हमेशा जो है हर काम करने से पहले अपनी नीयत को जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पंजाबी में एक लाइन है, कहते हैं कि जी नीयत ख़राब ते खाना ही ख़राब।
तो आई होप कि बहुत से लोगों को मेरी ये लाइन समझ में आई होगी। नीयत अच्छी हो आपकी तो ही आप कामयाब होते हो, नीयत अच्छी ना हो तो आपको बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिलती। और यहाँ पे जी बातों ही बातों में मेरा जो आलू गोश्त है वो बन के हो चुका है रेडी, और जो मेरा मटर पुलाव है वो भी बन के हो चुका है रेडी। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आप मटर पुलाव कैसे बनाती हैं, तो मैं आपको सिंपल सी रेसिपी बताती हूँ। मैं पता है क्या करती हूँ, प्याज को जो है हल्का सा गोल्डन फ्राई करके उसके अंदर ही मैं ज़ीरा और ये साबुत गरम मसाले जो होते हैं मैं वो डाल देती हूँ। और जब मेरा प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाता है और उसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो है पानी ऐड करती हूँ और उसका एक तड़का जो है ना, उसका एक कलर निकालती हूँ। कलर निकालने के बाद जो है मैं उसके अंदर नमक डालती हूँ। नमक डालने के बाद जो है 1 चम्मच जो है ना, बल्कि एक से भी बिल्कुल थोड़ा सा ही जो है ना मैं सिरका ऐड करती हूँ। सिरका मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि उससे जो चावल है ना वो आपके बहुत खिले खिले बनते हैं, आपस में चिपकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। और उसके बाद जो है मैं मटर ऐड कर देती हूँ। जब मेरे मटर गल जाते हैं और उसके बाद जो है मैं चावल ऐड कर देती हूँ। चावल ऐड करने के बाद जो है मैं ऊपर इसके डालती हूँ गरम मसाला, चुटकी के साथ गरम मसाला डाल के इसको दम दे देती हूँ और फिर उसको जो है ना मैं मिक्स कर लेती हूँ। गरम मसाला जो है पकते सालन में इसलिए नहीं डालते, या मैं चावलों में इसलिए नहीं डालती पहले, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और एक एक नवाले पे जो है ना, आपके एक एक बाइट पे चावलों के आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी ज़ुबान को हीट लगती है। तो इसलिए जब आपका खाना रेडी हो जाए आप उसके बाद गरम मसाले का इस्तेमाल करें, वो सिर्फ एक खुशबू देता है, वो फिर आपके खाने को जो है ज़्यादा उसमें वो एक तसीर नहीं होती मिर्चों वाली, वो ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे जी खाना भी मेरा बनके रेडी हो चुका है, हस्बैंड भी आ चुके थे। फिर आप जो है ना, जब ज़ईम आते हैं ना वो जल्दी से शावर लेते हैं और मेरा होता है फटाफट गरम गरम खाना जो है ना मैं उनके सामने जो है रख दूँ। और यहाँ पे ये जो क्लिप है ये स्टार्ट में जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी वो वाला क्लिप है जब मैं मम्मा की तरफ आ गई थी। तो बस यहाँ पे जेली को जो है ना मैं कल ले जाऊँगी यहाँ से, और अभी जो है मैं जेली को ये प्यार कर रही थी। और यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी खत्म। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, मेरा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं होता। मैं वो बात करती हूँ जो मेरे साथ चल रहा है आजकल और जो मेरे साथ किया जा रहा है। मेरी टांग खींची जा रही है, मुझे बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन सब्र सब्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि अल्लाह पाक ने खुद बोला है, अल्लाह पाक ने, कि मुश्किल के बाद जो है आसानी है, और इंशाल्लाह मेरे लिए आसानी भी आएगी। और आप लोग जो है जितना मुझे तंग करेंगे, जितना मेरी लेग पुलिंग करेंगे, मैं उन पहाड़ों को, उन पत्थरों को जो है नीचे रख के उसके ऊपर खड़ी हो जाऊंगी और मैं इंशाल्लाह एक दिन ऊंचाई पे पहुंचूंगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो जी फ्रेंड्स, ये बिल्ली के पास जो आप वो जो एक पाइप से देख रहे हैं वो सांप नहीं है, वो एक्चुअली प्रेशर कुकर के अंदर जो रबड़ लगता है ये वो है। तो इसके साथ मोहम्मद खेल रहा था, एक मम्मा के पास डैमेज पड़ा हुआ था तो मोहम्मद ने वो ले लिया और उसके बाद मोहम्मद ने उसको तोड़ दिया, तो बस वो खेल रहा था। तो यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी खत्म। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। प्यार करो माऊ को।